गलत OMR में बबल कर दिया इन द नीट एग्जाम। ये भगवान को मंजूर नहीं है। और guess what? नीट में भी मैंने यही किया एंड मोस्ट प्रोबब्ली गोना बी द फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट वेरी सून। अब तो आपका नहीं आएगा रिजल्ट। 100 बच्चे में से 90 बच्चे मेरे को देख रहे हैं। हो क्या गया है इनको, क्यों? Hi, I am Tejaswini, a NEET UG 25 survivor and most probably gonna be the first year MBBS student very soon. And this video is all about the NEET exam day story time video. So उस दिन मैंने ऐसी बहुत सारी महान गलतियाँ की थी जो एक नीट एस्पिरेंट को स्पेशली एग्जाम डे पे नहीं करनी चाहिए। सो द डे स्टार्ट्स, आई वोक अप अराउंड 7 और 7:30 में भी आई गेस, क्योंकि जल्दी तो इस दिन में मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। एंड थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके अराउंड 10 आई जस्ट लेफ्ट फॉर द सेंटर। आई वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली दिस इज द डे। अब मेरे को कोई बुक कॉपीज नहीं देखनी है, मेरे को नहीं पढ़ना, बस ये एग्जाम दो और सब कुछ खत्म। क्योंकि बहुत मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लास्ट 2 साल से पेपर भी थोड़ा ईजी मॉडरेट लेवल का आ रहा था। तो आई वॉज हैप्पी कि इस साल भी वैसे ही पेपर आएगा। मैं ऐसे कार में सेंटर की तरफ जा रही हूँ। आई वॉज थिंकिंग ओ माय गॉड मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, अब मेरे नाम के भी आगे डॉक्टर लगेगा, अब मम्मी पापा बोलेंगे मेरी बेटी डॉक्टर है। इट्स हाई टाइम फॉर मी कि अब मुझे अपने ड्रीम से बाहर आ जाना चाहिए। सेंटर घुसते ही मैंने जो महान काम किया है, एक तो मेरे को बच्चे देख के एंजाइटी होती है। इतने बच्चे आई वाज लाइक भाई सब इन बच्चों के साथ अभी मुझे कंप्लीट करना है, इन बच्चों के साथ एग्जाम देना है। मतलब ठीक है, आई वाज कॉन्फिडेंट फॉर माई सेल्फ कि ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन किए हैं, पेपर भी अच्छा आएगा, हम सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और रैंक आ जाएगा, आई विल गो टू कॉलेज एंड डॉक्टर बन जाऊंगी। बट कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए, ये भगवान को मंजूर नहीं है। तो घुसते ही सेंटर में क्या हुआ, मेरे एडमिट कार्ड पे, वो सेंटर बहुत बड़ा था, तो उस सेंटर पे अलग अलग डेस्क थे। इस डेस्क पे जाइए, सबके एडमिट कार्ड पे इंडिविजुअली डेस्क लिखा हुआ था कि इस डेस्क पे जाइए फॉर द होलोग्राम एंड फॉर दैट फिंगरप्रिंट वाला थिंग के लिए। ठीक है, अंदर जाते ही मेरे को एक दिखता है डिस्प्ले बोर्ड, जिसमें एक अलग सीटिंग अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑन माई एडमिट कार्ड। सो आई अप्लाइड ऑल ऑफ माई ब्रेन एंड थॉट कि मेरे को एडमिट कार्ड के थ्रू जाना चाहिए या जो डिस्प्ले बोर्ड है उसके थ्रू जाना चाहिए। सो डिस्प्ले बोर्ड की और मेरे एडमिट कार्ड पे जो डेस्क नंबर लिखा हुआ था वो दोनों डिफरेंट था। सो आई डिसाइडेड कि अब मैं एडमिट कार्ड के थ्रू जाऊं या डिस्प्ले बोर्ड के थ्रू जाऊं। सो आई डिसाइडेड कि आई विल गो थ्रू द डिस्प्ले बोर्ड वाला सिटिंग अरेंजमेंट। आई रीच दैट डेस्क, स्पेसिफिक डेस्क जहाँ पे 25-26 ऐसे बच्चे खड़े थे मेरे से पहले, और उसके बाद मैं थी, फिर उसके बाद वो होलोग्राम और ब्ला 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 जो होता है वो सब के लिए। फिर उतनी देर खड़े होने के बाद आधा घंटा या 45 मिनट्स आई वॉज देयर इन दैट क्यू। जब मेरा नंबर आता है, दैट पर्सन हु वाज डूइंग दिस, ही सेड टू मी, मैम आपका तो यहाँ पे नहीं है, आपका तो ये डेस्क नंबर ही नहीं है, आपके एडमिट कार्ड पे जो लिखा है आपको वहां जाना पड़ेगा। वो कोई और बिल्डिंग है, वो कोई और फ्लोर है, वहां पे और बच्चे होंगे। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी सर, डिस्प्ले बोर्ड पे तो यही लिखा था कि इसी सिटिंग अरेंजमेंट के थ्रू इसी डेस्क पे आना। तो उन्होंने कहा नहीं, दिस इज नॉट वैलिड, यू हैव टू गो थ्रू दिस एडमिट कार्ड थिंग। आई सेड ओके। और उसके बाद जो मैं भागी हूँ दूसरे बिल्डिंग, उस डेस्क ढूंढते, सारे लोग से पूछ रही है डेस्क बता दो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फाइनली आई रीच देयर। वहाँ पे थोड़े कम बच्चे थे, 10-15 बच्चे थे, एंड फिर सब कुछ वो सब हुआ, फ्रिस्किंग वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरे को बोले कि इस वाले रूम नंबर में जाइए, इस सीट पे जाके बैठ जाइए, वहीं आपका रोल नंबर है, आपको वहीं एग्जाम देना। आई सेड ओके। आई जस्ट वेंट देयर, सैट ऑन माई सीट, सब कुछ देख लिया कि हाँ अच्छा है, ठीक है, अब बस कुछ देर में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अब तो मेरे को एकदम बेस्ट देना है अपने एग्जाम में। बट ऐसा तो होगा नहीं। क्या हुआ, जैसे ही 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है, पहले थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल का थोड़ा सिनेरियो बता देते हैं। तो मेरे रूम में ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स थे, लाइक दैट वाज नॉट इवन अ क्लास, दैट वाज अ बिग हॉल। तो उसमें 100 बच्चे थे और बहुत सारा ऐसा रो था, और हर इंडिविजुअल रो के लिए एक इंडिविजुअल टीचर असाइन था। ठीक है, तो मेरे जो रो की जो टीचर असाइन थी दैट वाज अ मैम, तो वो बहुत अच्छी और काइंड थे। बट मेरे बाजू वाले रो में एक सर असाइन थे, वो थोड़े रूड थे। क्यों थे आपको भी पता चलेगा। फिर एग्जाम स्टार्ट हुआ 2 बजे, और मेरे को मिला सारा वो पूरा एनवेलप जो मिलता है जिसमें क्वेश्चन पेपर, OMR वगैरह सब कुछ ऐसे ऐसे रहता है। फिर वो उसको फाड़े, सब कुछ अंदर से निकाले कि अब चलो सब कुछ फिल करना स्टार्ट करते हैं। मेरे रो की टीचर ने क्या किया, वो फर्स्ट बेंच पे गई और फर्स्ट बेंच से जाकर के वो प्लास्टिक जिसमें वो रैप होके आता है एनवेलप, वो सबसे कलेक्ट करने लगी कि आप दे दो आप दे दो आप। बच्चे अभी रोल नंबर भरना चालू ही किए हैं, द टाइम वाज जस्ट 2:05, और उनको क्या करना था, सारा वो एनवेलप कलेक्ट करना था। क्यों करना था पता नहीं, उनको क्या चुल मच रहा था पता नहीं। तो सबका वो जाकर के वो कलेक्ट करने लगी। फिर वो मेरे पास आई कि आप एनवेलप मेरे को दे दो, एंड आई वाज जस्ट बबलिंग माय OMR ऑफ दैट रोल नंबर सेक्शन। एंड द हिस्ट्री इज हिस्ट्री। आज तक जब भी मैंने मॉक दिया है, जब भी मैं OMR फिल करती हूँ और कोई भी टीचर साइन लेने या तो कुछ भी अलग चीज के लिए आता है, मेरा एक OMR गलत बबल होना निश्चित है। मॉक में भी होता था मेरे साथ, और गेस व्हाट, नीट में भी मैंने यही किया। किस चीज में, क्वेश्चन में नहीं, रोल नंबर में। मैंने रोल नंबर ही गलत OMR में बबल कर दिया इन द नीट एग्जाम। नीट एग्जाम स्टार्ट हुए 2 से 5 मिनट हुए हैं, मैंने रोल नंबर का एक बबल 2 की जगह 1 में फिल कर दिया है।
कब हुआ? जब मैम ने मेरे से वो एनवेलप मांगा कि बेटा दे दो। मैंने उनको ऐसे एनवेलप दिया और ऐसे वापस घूम के ओएमआर फिल करने लगी। और जब पूरा ओएमआर फिल कर लिया, जब लास्ट चेक करने गई कि सब कुछ मैंने सही सही फिल किया है क्या, तब मैं देख रही हूँ मैंने तो रोल नंबर ही गलत फिल कर दिया है। अब क्या होगा? दूसरा ओएमआर मिलेगा नहीं। बीच एग्जाम में जो मैं रोई हूँ, 100 बच्चे में से 90 बच्चे मेरे को देख रहे हैं, हो क्या गया है इनको, क्यों रो रही हैं ये ऐसे। फिर जैसे ही रोना स्टार्ट की, मैम बोला मैम मेरा ओएमआर गलत हो गया, मैम मेरा रोल नंबर गलत हो गया, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। मैम मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, मैम मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी, मैम मेरे को दूसरा ओएमआर दे दीजिए, जो कि कभी नहीं मिलेगा क्योंकि सब बच्चों पे एक ही ओएमआर असाइन होता है। मैम अब क्या होगा, ये वो करके फिर मैम आई। फिर मैम बोली ठीक है वेट आई विल सी क्या होता है। और फिर उसके बाद वो जो बाजू में सर थे, वो सर आए, जो बाजू वाले रो के असाइन सर थे, वो आए। उनका पहला रिएक्शन, ओह माय गॉड ये तुमने क्या किया। आई वाज लाइक सर प्लीज, ऑलरेडी बहुत बहुत दर्द में मत बोलिए सर ऐसे। तो सर बोले अब तो आपका नहीं आएगा रिजल्ट। आई वाज लाइक हैं नहीं आएगा रिजल्ट क्योंकि जब भी मैं मॉक देने जाती थी तो देयर वाज कुछ बच्चे जो आपस में डिस्कस करते थे कि अगर आज प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए हैं, तब भी मम्मी पापा के कहने से आ गए हैं मॉक देने, तो रिजल्ट नहीं चाहिए, तो ओएमआर गलत में बबल कर दीजिए, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि द मशीन विच चेक्स ओएमआर वो गलत ओएमआर रीड ही नहीं करेगा। तो पता नहीं उन बच्चों का आता था रिजल्ट नहीं आता था, मेरे को नहीं पता, बट स्टिल मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था कि अगर मेरा भी नहीं आएगा नीट का रिजल्ट तो मैं क्या करूंगी, मैं मम्मी पापा को क्या बोलूंगी कि आपकी बेटी सब कुछ पढ़ के, सब कुछ महान काम करके रोल नंबर ही गलत भर के आई है। ठीक है, ये हुआ। फिर मैंने मैम को बोला मैम कुछ कीजिए, तो मैम बोली कि वेट हम सीनियर एक सर हैं उनको बुलाते हैं। ठीक है, फिर सर आए, उन सर के साथ और सर और मैम आए। इन द मिडल ऑफ द एग्जाम मेरे सीट के आजू बाजू ऐसे में 8 टीचर ऐसे घेरे हुए हैं। क्या हो गया, आप गलत कैसे भर दिए। उसमें से आधे टीचर मेरे पे चिल्ला रहे कि आप कैसे गलत भर दिए, आपका नीट का एग्जाम है, आपको इतना भी नहीं पता, आपने मॉक नहीं दिया था, आपको पता नहीं है कि कैसे रोल नंबर भरते हैं। आई वाज लाइक मेरे को सब पता है, मुझसे गलती से गलती हो गई है प्लीज। और फिर उसके बाद जो एक सर थे, जो सीनियर सर थे, वो भी बहुत अच्छे थे, वो बोले कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम ऊपर बोल देंगे, पता नहीं वहां से कुछ बोले थे कि हम मेन कोई होते हैं उन लोग के, उनको बोल देंगे, वो आपका ओएमआर चेक करा देंगे। बट मेरे को तब भी यकीन नहीं था कि मेरा ओएमआर चेक होगा कि नहीं होगा। मेरे को पूरा डर था कि मेरा नहीं आएगा रिजल्ट। फिर ये सब करते करते हो गया 220 और 225। अब उसके बाद सर मेरे को बोलते हैं, वो जो सीनियर सर आए थे वो मेरे को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, वो हम देख लेते हैं, आप अपना काम करिए, आप एग्जाम दीजिए। आई सेड ओके। ऐसे ऐसे मैं आंसू पोछी हूँ और इसके बाद खोली हूँ बायो खोलते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर 2 राउंड में हमेशा अटेम्प्ट करती थी। तो बायो स्टार्ट किया, बायो बन रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, फिर बन रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे करके, क्योंकि बायो में भी बहुत सारे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए थे। तो वो बनाया। फिर मेरा जो पैटर्न है वो ऐसा है कि पहले मैं बायो करती हूँ, फिर फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। मेरा फिजिक्स अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, या यू कैन किल मी फॉर दैट, बट दैट वाज माय सीक्वेंस। तो बायो कंप्लीट करने के बाद आई वेंट टू फिजिक्स का क्वेश्चन खोलते ही वापस मेरे को आ रहा था रोना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 जीवन में नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 इतना लंबा क्वेश्चन, 8-10 लाइन का क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, 10 लाइन का क्वेश्चन नीट एग्जाम में। 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ भी ले बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व भी कर ले बच्चा, क्वेश्चन ओएमआर में भर भी दे उसका राइट आंसर। इतना कुछ 1 मिनट में कैसे करे बच्चा, जबकि एक क्वेश्चन आया था 8 से 10 लाइन का, और उसमें इतना डाटा और इतना कॉम्प्लेक्स सारा लैंग्वेज लिखा हुआ था। आई वाज लाइक अब ये कैसे बनेगा, अब तो हो गया। मेरे एक साइड दिमाग में चल रहा है आपका तो रोल नंबर कहीं गलत है, आपका तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, और अगर गलती से रिजल्ट आ भी गया तो आपसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है। बायो के मार्क्स में मेरे को कौन सीट देगा, क्यों देगा, इस देश में नहीं मिलता है ऐसे सीट, किसी बायो बना करके आप सीट मिल जाएगा आपको। तो आई वाज लाइक अब क्या करना है। फिर देन आई थॉट लीव फिजिक्स, लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। मेरा केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं था, बट नीट वाले एग्जाम के दिन जब आई वाज स्टार्टेड डूइंग केमिस्ट्री सॉल्व हो रहा था मेरे से, आई वाज बिट हैप्पी। बट स्टिल फॉर गेटिंग ए गुड गवर्नमेंट कॉलेज यू हैव टू एस ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चन भी नहीं बन रहा मेरे से, हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने माता पिता को। मेरे को और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस फर्क पड़ता है कि मैं अपने माता पिता को क्या चेहरा दिखाऊंगी। तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद नीट का एग्जाम पूरा हुआ, ऐसे ही जो क्वेश्चन मेरे से बना वो सारा सॉल्व करके आई जस्ट गेव माई ओएमआर एंड अगेन सेड टू दैट मैम प्लीज मेरा ओएमआर चेक करा दीजिएगा, मेरे को कुछ नहीं पता है। वो तब तक वो सीनियर वाले जो सर थे वो चले गया था ऐसे ऐसे करके। और फिर उसके बाद ओएमआर देके वापस सेंटर से निकल रहे हैं। अब है कि अब मेरे को आए हैं पापा लेने सेंटर के बाहर। अब मैं पापा को क्या बोलूंगी मैंने तो ओएमआर ही गलत भर दिया है, वो भी रोल नंबर का। क्वेश्चन गलत रहता तो एक ठीक है कि मिस्टेक हो गया, कोई रोल नंबर कैसे गलत भर सकता है।
मैं बाहर गई, बहुत बहुत भीड़, पेरेंट्स की बहुत भीड़, सारे इंडिविजुअल बच्चे पे आई गेस 2 पेरेंट्स तो आए थे, मम्मी पापा या तो इंडिविजुअली कोई आए थे। एंड मैंने पापा को देखा, मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे को लग रहा था कि हे भगवान कुछ करिए, या तो जमीन ऐसे फट जाए, मैं उसके अंदर घुस जाऊं, या तो कुछ करके मेरे को नहीं मिलना है पापा से। क्या बोलूंगी पापा को कि पापा आपकी बेटी इतना महान महान काम करके आई है। फिर पापा को मैंने देखा और पता नहीं फिर से मुझे क्या हुआ, फिर से मैं उस बच्चों की भीड़ में वापस रोने लगी और पापा ने मेरे को बाहर निकाला उस भीड़ से। क्या हो गया, क्या हो गया, उनका रही थी, पापा समझ गए थे कि इसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है। तो आजू बाजू सब जो बच्चे थे वो सारे बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आया था, किसी का एग्जाम अच्छा नहीं गया है। तो मेरे को लग रहा था कि ऐसा तो होगा नहीं, इस पूरे इंडिया में इतने बच्चे हैं, किसी ना किसी बच्चे को इस एग्जाम में भी 720 में 720 आएगा, क्योंकि 2024 में ऐसा ही हुआ था, भरे पड़े हैं बच्चे 720 वाले। तो आई वाज लाइक ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, मेरे किस्मत में जो लिखा है सो लिखा ही है। फिर पापा मेरे से एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं, मेरे हाथ में सारा डॉक्यूमेंट्स था, वो सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिया, उसको फाइल में रख दिया। बस वो मेरे से एक चीज पूछे, क्या बेटा सारा इंफॉर्मेशन सही से भरा है ना? आई वाज लाइक बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन भरा है पापा, बहुत अच्छे से। आई सेड अच्छे से भरा है। फिर पापा बोले कि ठीक है। पापा तो उनको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये रोल नंबर भी गलत भर के आ सकती है, उनको बस इतना था कि एग्जाम अच्छा नहीं गया है, बाकी सब तो ये अच्छा ही करके आई होगी। तो इसके बाद फिर आई जस्ट वेंट, मेरा कार पार्किंग में था, कार में बैठे, जैसे ही कार का गेट खोले, माय मम्मा वाज देयर, शी वाज रीडिंग हनुमान चालीसा फ्रॉम पास्ट 3 आवर्स। एंड उनकी बेटी क्या करके आई है, ना एग्जाम अच्छा गया है, सॉरी, ना एग्जाम अच्छा गया है, ना रोल नंबर सही से भर के आई है। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी बेटी का तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, उनकी बेटी तो डॉक्टर तो दूर, एनटीए का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, उनकी बेटी को स्कोर कार्ड ही नहीं मिलेगा। वी डिसाइडेड कि अब एग्जाम हो गया है, तो अब नॉर्मल जनता जो होता है वो क्या करता है, एग्जाम हो गया है, खराब एग्जाम है, बच्चा 2 बार रो लिया है, और मैं ऐसे जब भी रोती हूँ तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है मेरे आंख के आजू बाजू, अगर मैं 10 मिनट में कंटिन्यू रो लूँ बहुत गंदे तरीके से तो मेरे को स्वेलिंग हो जाती है, आंख के आजू बाजू पूरा गंदी दिखने लगती हूँ। तो फिर इसके बाद नॉर्मल जनता क्या करता है, एग्जाम खराब गया है, बच्चा 2 बार रो चुका है, तो अब बच्चे को घर लेके जाते हैं और बच्चे को थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा। ये होता है नॉर्मल जनता के घर पे। मेरे घर पे क्या हुआ, अभी हम लोग घर नहीं जाएंगे, आज नीट का एग्जाम है, कल मेरे को जाना है ट्रिप मारने, और ट्रिप मारने के लिए मेरे पास कोई शॉपिंग नहीं किया है मैंने, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। एंड हम लोग ने डिसाइड किया था कि बेटा आपका तो नीट अच्छा जाएगा ही, सबको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को भी मेरे पे था कि अच्छा जाएगा, बट इतना खराब पेपर आने के बाद कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं बचा है मेरे को अपने से। तो वी डिसाइडेड कि एग्जाम के बाद वी विल गो टू शॉपिंग, हम लोग मॉल जाएंगे और सब कुछ शॉपिंग कर लेंगे, ट्रिप है कल, सिर्फ मेरा शॉपिंग बचा हुआ था, सबका हो गया था। और अब मैं उस गंदे से मुंह में, चप्पल में और ट्राउजर टी शर्ट में मैं मॉल गई हूँ, वहां जाके मैंने शॉपिंग किया। टेल मी एनीथिंग वर्स्ट देन दिस स्पेसिफिक थिंग। और मेरे को वहां कुछ कपड़े नहीं पसंद आ रहे हैं, आजू बाजू वाले सब पार्किंग वाले भैया भी मेरे को देख रहे हैं कि मैडम को क्या हो गया है, मैडम चप्पल और ट्राउजर में आई है आज मॉल, कुछ नहीं कर सकते हैं। यही होना था मेरे साथ। मम्मा फिर मेरे लिए कुछ कुछ कपड़े सेलेक्ट करी कि ये ले लो, ये ले लो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आई वाज लाइक आपको जो पसंद आ रहा है ले लो, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को दिख भी नहीं रहा है क्या हो रहा है आजू बाजू। और फिर थोड़ा मोड़ा शॉपिंग करके कम बैक टू होम, थोड़ा खाएं एंड स्लेप्ट। फिर सीधे दूसरे ही दिन मैंने चेहरा दिखाया दुनिया को, सबका कॉल आया जा रहा है, कैसा गया बेटा एग्जाम, कैसा गया आपका एग्जाम, आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल, व्हाई यू आर वेटिंग। कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, नहीं एग्जाम अच्छा गया है, डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे कुछ अता पता नहीं है, बहुत 2 साल बहुत घिसाया है, बट स्टिल अगर रिजल्ट ऐसा आए तो मेरा मन तो करेगा मैं कूद ही जाऊं बैल्कनी से, पर मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम। सो ऐसा था मेरा नीट का डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और रिजल्ट आया नहीं आया, मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, MBBS BDS BAMS ब्ला 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 सारा कोर्स जो है, कौन से कोर्स में परस्यू करूंगी, क्या करूंगी, अगर आपको कुछ भी फर्दर इन्फो चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड और क्या होता है, हाँ, और ये है मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ आ जाएगा मेरा इंस्टाग्राम, प्लीज इस पे मेरे को फॉलो करिए, और भी इस तरह का कंटेंट वहाँ अपलोडेड है और अपलोड होगा आगे ही। सो और क्या, हाँ, और प्लीज ऐसा गलती मत करिएगा, क्योंकि वो एक ही OMR है जो आपका लाइफ डिसाइड करेगा, वही एक OMR है जो आपको डॉक्टर बना सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और एक वही OMR है जो आपको डॉक्टर नहीं बना सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू डोंट हैव मनी, of course. So please follow for more. I will catch you in the next one. If you enjoyed watching this, please comment down. I'll be very happy while reading your comments. Thank you.